हफ्ते में 3 बार से कम बाउल मूवमेंट्स होना यानी कि पेट का ना साफ होना कॉन्स्टिपेशन की निशानी होती है। जितने शौक से हम खाना खाते हैं, अगर वो उतने ही अच्छे तरीके से शरीर से बाहर ना निकले तो हमारे लिए वो बहुत ही टॉक्सिक हो सकता है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू योगारंभ। आज हम करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ योगासन और एक क्रिया, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है और ठीक वैसे ही करना है जैसे कि बताया गया है। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम ये जानें कि कॉन्स्टिपेशन किन कारणों की वजह से होता है, ताकि आप कुछ सावधानियां बरत कर इससे हमेशा के लिए दूर रह सकें। जब भी हम खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वहीं से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है और ये होता है हमारा पहला स्टेप इंजेशन का। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप प्रोपल्शन का, जिसमें कि चबाया हुआ खाना आपस में अच्छे से मिक्स होता है और ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के रास्ते से नीचे उतरना शुरू करता है। वही खाना जब पेट में पहुंचता है तो वहां शुरू होता है खाने का ब्रेक डाउन, यानी कि खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व अलग किए जाते हैं और इस स्टेप को हम कहते हैं डाइजेशन। फिर अगला स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन का। खाने में से अलग किए गए न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व जाकर हमारे ब्लड और लिम्फ में घुलते हैं, उससे हमारे शरीर को वो सभी न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। और फिर लास्ट में आता है स्टेप एलिमिनेशन वेस्ट प्रोडक्ट्स का। न्यूट्रिएंट्स को अलग करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो होता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, जिसकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं होती और उसे इंटेस्टाइन्स के रास्ते से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब अगर आप इन 5 स्टेप्स में से कहीं भी गलती कर रहे हैं तो नतीजा होता है कॉन्स्टिपेशन, और इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी सभी गलतियां ठीक करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप यानी कि इंजेशन की। जब भी आप निवाला खाएं तो उसे मुंह में अच्छे से चबाएं। आपको खाने को इतना चबाना है कि मुंह में ही उसका बहुत ही अच्छे से मिक्सचर बन जाए, ताकि उसे फूड पाइप से नीचे उतरने में आसानी हो। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप प्रोपल्शन का। इस खाने को नीचे उतारने के लिए हमारे फूड पाइप में लगातार पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, यानी कि फूड पाइप की मसल्स लगातार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये मूवमेंट्स हमारे खाने को नीचे की तरफ पुश करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट तब स्लो हो जाते हैं जब आप बहुत ही कम एक्टिव होते हैं या बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट काफी स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश होता है और फिर वो अगले स्टेप यानी कि डाइजेशन के लिए टाइमली नहीं पहुंच पाता है। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप डाइजेशन का, जहां खाना जाकर टूटता है। इसलिए आप क्या खा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर का फ्रेशली कुक खाना पौष्टिक तो होता ही है, आसानी से ब्रेक डाउन भी होता है। वहीं तला हुआ या जंक फूड या फास्ट फूड इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। इसीलिए अपनी फूड चॉइसेस को समझदारी से चुनिए। डाइजेशन के प्रोसेस के लिए और भी कई सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं या नहीं, साउंड स्लीप लेते हैं या नहीं, क्योंकि इन सभी सारे फैक्टर्स से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वही हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। अगर डाइजेशन ठीक से हुआ होगा तो एब्जॉर्प्शन अपने आप स्मूथ होगा। और लास्ट स्टेप होता है हमारे एलिमिनेशन का, जिसमें कि शरीर में खाना पचने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप शरीर से बाहर निकलना है। इसके लिए आपको अपने शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। फाइबर ही एक ऐसा अकेला मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो शरीर में कभी जाके टूटता नहीं है और इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने आप में बाइंड करके ये शरीर से बाहर निकाल सके। इसके लिए आपको अपनी डाइट में होल फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए, सैलेड को इंक्लूड कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए और लास्टली अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाइए, जिससे कि आपकी स्टूल को बाहर पास होने में हेल्प मिल सके। ये तो हो गई कुछ गलतियां जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को अपने शरीर में न्योता देते हैं। और अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा चाहिए तो आपको करने होंगे कुछ योगासन और एक योग क्रिया। इन्हें आपको सुबह सुबह करना है और इन्हें करने से पहले आपको 2 से 3 ग्लास पानी अच्छे से पी लेना है। धीरे धीरे सिप सिप करके पानी पीना है और फिर आपको इन्हें अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ताड़ासन से। उसके लिए आप समस्थिति पोजीशन में खड़े होंगे, यानी कि दोनों पैरों पर आपका बॉडी वेट इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप दोनों पैरों को साथ में जोड़ के रख सकते हैं, एक कंफर्टेबल गैप भी मेंटेन कर सकते हैं अपने दोनों पैरों के बीच में। अब आपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कीजिए और हथेलियों को इस तरह से बाहर की तरफ अब आप टर्न कर लेंगे। आर्म्स पूरी तरह से स्ट्रेच रहेंगी। यहाँ से धीरे से सांस भरते हुए अपनी हील्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने दोनों आर्म्स को भी ऊपर की तरफ आप स्ट्रेच कर लेंगे। पूरे ट्रंक को, पेट की मसल्स को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने आर्म्स को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं।
सांस लेते रहेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल चलेगी यहाँ पे, और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। 2 और राउंड्स करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, अपने पेट की मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पेट में टाइटनेस फील कीजिए, नेवल को अंदर की तरफ पुल कीजिए, और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 लास्ट टाइम, सांस भरते हुए ऊपर, आपकी पेट की मसल्स को अंदर की तरफ पूरी तरह से सिकोड़ लेना है, और फिर इस आसन को आपने होल्ड करना है, और सांस छोड़ते हुए नीचे। यहां से अब आप दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का गैप मेंटेन करेंगे, और अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन, यानी कि एक बार सांस फिर से भरिए, दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे और हथेलियों को ऊपर की तरफ खोल लेंगे, और सांस छोड़ते हुए आप राइट साइड पे बेंड करेंगे, और दृष्टि आपकी जाएगी लेफ्ट सीलिंग की तरफ। दोनों आर्म्स कान के पास अच्छे से खींचे हुए, और ट्रंक को आपने ऊपर की तरफ खींचना है, पेट की मसल्स को बिल्कुल ढीला नहीं रखना है। सांस भरते हुए सेंटर पे आएंगे, सांस छोड़ते हुए आप लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट। आर्म्स की हेल्प से पूरे ट्रंक की मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। इनहेल करते हुए सेंटर, और एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को आप नीचे ले आएंगे। यहां से सांस भरते हुए दोनों आर्म्स को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की तरफ पीछे ट्विस्ट करेंगे। लेग्स को फिक्स रखिए। सांस भरते हुए सेंटर पे आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पीछे ट्विस्ट करेंगे। कटी चक्रासन 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक्सहेल करते हुए दोनों आर्म्स को नीचे ले आएंगे। अब अगले आसन के लिए अब आप धीरे से अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में शोल्डर जितना गैप मेंटेन करेंगे, और नीचे अपने पंजों पे बैठ जाएंगे। हमारा अगला आसन है मलासन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को पहले एक दूसरे के साथ पैरेलल रखेंगे, एक ही लाइन में पंजे, एक ही लाइन में टोस। इसके बाद आप अपनी हील्स को यहाँ पे फिक्स करें, और सिर्फ पैर के पंजों को बाहर की तरफ खोलना शुरू करेंगे। ठीक है। अभी जिनके घुटनों में तकलीफ है और वो ये आसन नहीं कर सकते, वो अपने बटक्स के नीचे कोई भी कुशन, पिलो, कोई ब्रिक या ब्लॉक इस तरह से रखेंगे, और फिर वो इस आसन को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ठीक है। अब आप अपने दोनों एल्बोस को अपने इनर थाइस के अंदर इस तरह से टक करेंगे, और थाइस को बाहर की तरफ खोलना शुरू करेंगे। जितना आपकी ये वाली मसल्स, आपकी पेल्विक मसल्स अलाउ करें एक्सपेंशन, उतना आप इससे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ के नमस्ते बनाएंगे। अपनी स्पाइन को जितना हो सके सीधा रखें, आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, पूरा बॉडी वेट अपने बटक्स पे रखेंगे, और अपने नीज को बिल्कुल कंफर्टेबल रखेंगे। मैक्सिमम आप अपने थाइस को बाहर की तरफ पुश करने के बाद आप धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। अपनी पेल्विक मसल्स में ओपनिंग फील करें। बहुत ही इफेक्टिव आसन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। 8 से 10 ब्रेथ तक इस आसन को होल्ड करने के बाद आप धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, और उसके बाद आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से फ्लोर से सपोर्ट लेते हुए धीरे से इस आसन को रिलीज कर देंगे, और दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद अपनी लेग्स को शेक कीजिए ऊपर नीचे। शेक योर लेग मसल्स अप एंड डाउन, देन शेक योर लेग्स साइडवेज। और अब इससे अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भुजंगासन। उसके लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। अपने दोनों पैरों को सबसे पहले आपस में जोड़ें, पंजों को साथ में रखें, पंजों को फ्लैट करके रखें, इस तरह से पॉइंटेड नहीं, फ्लैट कर दीजिए। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे, चेस्ट की लाइन में। अपने चिन को बहुत ही कंफर्टेबली फ्लोर पे टच कर देंगे। यहाँ से इनहेल करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे। अपनी चिन को ऊपर उठाइए, चेस्ट को ऊपर उठाइए, पेट को ऊपर की तरफ उठाइए, और जितना आपकी कमर अलाउ करती है उतना आप ऊपर आ जाएंगे। आप अगर इतना नहीं आ सकते, आप अपनी आर्म्स को बेंड रखिए, और जितना आप उठ सकते हैं उतना ऊपर उठें। ऊपर देखेंगे, शोल्डर्स खुले हुए, सांस यहाँ पे चलती रहेगी, नॉर्मल ब्रीदिंग। पेट में आ रहे खिंचाव को फील करें।
और एक्सेल करते हुए धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। इससे अगला आसन है तिर्यक भुजंग आसन। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से फैला देंगे और मैट के एजेस पे रख देंगे। एक बार फिर से इनहेल करें, धीरे से अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं, शोल्डर्स खुले हुए रखें और एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड से पीछे देखेंगे अपनी राइट हील की तरफ। भुजंग आसन में हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। एक्सेल करते हुए वापस नीचे आ जाइए। इनहेल करते हुए एक बार फिर से ऊपर उठेंगे और एक्सेल करते हुए राइट साइड से पीछे देखेंगे अब आप अपनी लेफ्ट हील की तरफ। एक्सेल करते हुए वापस नीचे एंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और अब हम उठ जाएंगे और अपने पीठ के बल लेट जाएंगे अपने अगले आसन के लिए, जो कि है हमारा पवन मुक्तासन। यहां से दोनों लेग्स को आपस में जोड़ लेंगे। दोनों आर्म्स को साथ में इस तरह से कंफर्टेबल करके रखेंगे। गर्दन, कंधे, चेस्ट पूरी तरह से रिलैक्स। अपने लेफ्ट पंजे को अपनी तरफ खींचें। उसके बाद सांस भरते हुए अपने राइट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएं। दोनों हाथों से इस तरह से राइट शिन बोन को पकड़ेंगे और एक्सेल करते हुए इस लेग को अपनी पेट की तरफ खींचें और धीरे से अपनी चेस्ट को उठाएं और अपनी नोज को राइट नी पे टच करने की कोशिश करें। यहां से सांस भरते हुए नेक को वापस जमीन पे रख देंगे और एक बार फिर से डीप इनहेल करें और एक्सेल करते हुए इस राइट लेग को आप लेफ्ट हैंड की हेल्प से लेफ्ट साइड पे पुश करेंगे। आप अपने राइट आर्म को शोल्डर लेवल पे खोल सकते हैं और गर्दन को राइट साइड पे घुमा देंगे, उदरकर्षण आसन। सांस भरते हुए वापस सेंटर आ जाइए और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को नीचे रखेंगे। अब आप यहां से राइट पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथों से इस तरह से अपने शिन बिन को ग्रैब कीजिए और एक्सेल करते हुए इस लेग को अपनी चेस्ट की तरफ, पेट की तरफ थोड़ा सा और पुश करेंगे एंड एट द सेम टाइम आप अपनी नेक को लिफ्ट करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी नोज लेफ्ट नी पे टच हो जाए। सांस भरते हुए वापस नीचे, गर्दन को नीचे रख देंगे और सांस छोड़ते हुए अब अपने राइट हैंड की हेल्प से अब अपने लेफ्ट थाई को राइट साइड पे पुश करेंगे। गर्दन आपकी लेफ्ट साइड पे, यहां से इनहेल करते हुए वापस लेफ्ट लेग को सेंटर पे ले आइए और एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे रख देंगे। यहां से अब आप सांस भरते हुए अपनी दोनों लेग्स को बेंड करेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। दोनों हाथों से इस तरह से इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को और अपने दोनों शिन बोन्स को अच्छे से पकड़ लेंगे और अब एक्सेल करते हुए अपनी लेग्स को अपने पेट की तरफ अच्छे से पुश करें और चेस्ट को ऊपर उठा लेंगे और कोशिश करें आपकी नोज जो है नीज के बीच में आ जाए। पवन मुक्तासन विद बोथ लेग्स। यहां से सांस भरते हुए रिलीज करेंगे पवन मुक्तासन को। दोनों लेग्स को वापस फ्लोर पे ले आए, दोनों हाथों को इस तरह से साइड्स पे खोल देंगे। थोड़ी देर यहां पे रेस्ट करें, अपनी सभी मसल्स को रिलैक्स करें। पेट पे हुए हर तरह के मूवमेंट को आप फील कर सकते हैं क्लियरली। और अब आप धीरे से अपनी दोनों लेग्स को बेंड करें, लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेंगे और धीरे से अब आप उठ के बैठ जाएंगे हमारी अगली योग क्रिया के लिए, जो कि है कपालभाति। कपालभाति करेंगे अब हम। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको कपालभाति शुरू से सीखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे करेंगे कपालभाति के 2 राउंड्स। कपालभाति क्रिया हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसके लिए आप कोई भी कंफर्टेबल आसन ले लें, अपने दोनों हाथों में इस तरह से ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, अपनी एल्बोज को स्लाइटली बेंड करके इस तरह से आर्म्स को जेंटली अपने थाइज पे प्लेस करेंगे। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। और अब एक डीप इनहेल करें
और अब आप स्टार्ट करेंगे कपालभाति के 20 स्ट्रोक्स, स्ट्रॉन्ग इंटेंस स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स के बाद रिलैक्स करें। सांसों के बिल्कुल नॉर्मल हो जाने के बाद अब धीरे से अपनी आंखों को खोल देंगे। तो ये हो गया आपका एक पूरा रूटीन। इस पूरे रूटीन को जब आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे और बताई हुई गलतियों को ठीक करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन निश्चित रूप से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और योग करते रहिए। नमस्ते।